क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कुछ ही सेकंड में एक पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकते हैं? लेकिन आखिर ये परमाणु हथियार काम कैसे करते हैं? यूरेनियम क्या होता है? एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है? और क्यों दुनिया के कुछ ही देशों के पास ये शक्ति मौजूद है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक परमाणु यानी एटम से। हमारे आसपास की हर चीज, हवा, पानी, धरती, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी असंख्य परमाणुओं से बना है। लेकिन इन छोटे से परमाणुओं के अंदर इतनी ऊर्जा छिपी होती है कि यदि उसे अचानक मुक्त कर दिया जाए तो उसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। अब सवाल है कि इस ऊर्जा को बाहर कैसे निकाला जाता है? यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर फिजन की कहानी। जब यूरेनियम U-235 के एक परमाणु से एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो दो छोटे भागों में टूट जाता है। इस टूटने के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं, फिर वे भी टूटते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। यदि इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाए तो इससे परमाणु बिजलीघर बिजली बनाते हैं। लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यही प्रक्रिया एटॉमिक बॉम्ब का रूप ले लेती है। 1945 में दुनिया ने पहली बार इसकी भयावह शक्ति देखी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। जितना अधिक यूरेनियम 235 उतनी अधिक उसकी क्षमता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने इससे भी अधिक शक्तिशाली हथियार विकसित किया, हाइड्रोजन बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा पैदा करता है, जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब छोटे परमाणुओं को जोड़कर ऊर्जा पैदा करता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सूर्य में भी ऊर्जा इसी फ्यूजन प्रक्रिया से बनती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ति एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना अधिक हो सकती है। आज दुनिया में केवल कुछ देशों के पास परमाणु हथियार है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। इन देशों के पास हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। हालांकि इन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को हमला करने से रोकने के लिए रखा जाता है। अगर दुनिया के सभी देशों के पास परमाणु हथियार हो तो क्या दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी या ज्यादा खतरनाक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और मानिक शर्मा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।